भाषा भाव की अभिव्यक्ति का श्रेष्ठतम माध्यम है। इसी के माध्यम से हम अपने विचारों को संप्रेषित कर पाते हैं। भाषा नहीं हो तो विचारों का प्रकटीकरण संभव नहीं है। भाषा ही तो सब कुछ है। इसीलिए इतिहास के सजीव पृष्ठों पर भाषा के माध्यम से सत्य का उत्स है। इसी कारण विश्व की पराजित भाषाएं अपनी अपनी देशी अस्मिता बनाए रखने के लिए संघर्ष करती दिखाई दे रही हैं। इस संघर्ष की छटपटाहट को विश्व के अनेकों छोटे छोटे देशों में देखा जा सकता है। नमस्कार मित्रों, आज हम उसकी बात करेंगे जो हमारे देश की अस्मिता का आधार है। आप जानना नहीं चाहोगे कि हमारे देश की अस्मिता का आधार है कौन? अरे, हमारी भाषा हिंदी। मित्रों, अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता आंदोलन का आधार हिंदी भाषा थी। हिंदी भाषा के माध्यम से ही इतने महान संग्राम को जीतना संभव हो सका। स्वतंत्र भारत में राम मनोहर लोहिया ने अंग्रेजी हटाओ हिंदी लाओ के आंदोलन का सूत्रपात किया था। उनके सशक्त प्रयासों के बाद भी दुर्भाग्यवश भारत को उस औपनिवेशिक शक्तिशाली मानसिकता से मुक्त करना संभव नहीं हो सका, जिसमें अंग्रेजी को जानना ही विद्वता की निशानी माना जाता है। दुर्भाग्यवश वर्तमान स्थिति इतनी संवेदनशील है कि भाषा के प्रश्न को गैर राजनीतिक ढंग से सोचना ही संभव नहीं प्रतीत होता है। हिंदी हमारी संस्कृति में रची बसी है, रगों रगों में घुली मिली हुई है। यह एक विशाल समाज की भाषा है। बहुसंख्यक नागरिकों के संपर्क के लिए हिंदी अनिवार्य है। इसीलिए अपने देश में एक स्विस बहुराष्ट्रीय कंपनी हिंदी सिखाने का व्यवसाय कर रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिका सहित यूरोप के कई देश हिंदी भाषा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि टीवी पर विदेशी चैनल भी हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें अपने उत्पाद के तकनीकी महत्व, जरूरी सूचनाएं, उत्पादों का विज्ञापन हिंदी भाषी लोगों के बीच में ही करना है। यह हिंदी भाषा की महत्ता को रेखांकित करता है। मित्रों, हिंदी कई राज्यों की भाषा है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि। इनका प्रशासनिक कार्य हिंदी के माध्यम से ही चलता है। इस सत्य के बावजूद लोगों का अंग्रेजी के प्रति आकर्षण कम होता नजर नहीं आता है। इसे अंग्रेजी के प्रति विवशता कहें या आकर्षण, आज यह भाषा हिंदी से अधिक सशक्त बन गई है। लोगों को लगता है कि उनका बच्चा यदि अंग्रेजी नहीं जानता है तो फिर वह कितना भी प्रतिभावान क्यों न हो, सफल नहीं हो सकता। इसीलिए शिक्षा के निजी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल चलना एक बेहद लाभकारी व्यवसाय बन चुका है, जिसमें अब बड़े बड़े उद्योगपति भाग ले रहे हैं। इसलिए अंग्रेजी के प्रति यह प्रेम हिंदी की उपेक्षा को साफ दर्शाता है। भारतीय समाज को देखकर शंका होती है कि क्या हम सचमुच हिंदी के समर्थक हैं या हम ऐसा होने का मात्र आडंबर करते हैं। यह सर्वविदित सत्य है कि इतिहास के हर कालखंड में भाषा सत्ता का मुखापेक्षी रही है। कभी हमारे देश की मुख्य भाषा संस्कृत थी, परंतु जैसे ही वह कालखंड समाप्त हुआ और सत्ता पर मुगलों का अधिकार आया तो फारसी का वर्चस्व बढ़ गया। मैकाले जैसे चतुर चालाक कूटनीतिज्ञ ने बड़ी ही चतुराई से षड्यंत्र करके अंग्रेजी को सभ्य एवं सम्मानित लोगों की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। वह यह सिद्ध करने में सफल हो गया कि अंग्रेजी जानना सभ्यता की निशानी है और हमारी गुलाम मानसिकता इस षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं कर पाई और इसी का परिणाम आज हमारे सामने है। अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुप्रचारित भाषा है और विश्व भर में भ्रमण, व्यापार, शिक्षा, संचार आदि के क्षेत्र में इसका लाभ मिलता है। अंग्रेजी भाषा उस साम्राज्यवादी बाजार की भाषा है जिसका सारा काम अंग्रेजी के माध्यम से होता है। साम्राज्यवादी अपने उपनिवेशों में अपनी भाषा
और संस्कृति को थोपने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि आधुनिक युग में किसी भी राष्ट्र को शक्ति या सैन्य बल के द्वारा लंबे समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता है, परंतु भाषा एवं संस्कृति की मानसिक दासता सदियों तक चल सकती है, जैसे कि हमारे देश में अंग्रेजी के प्रति चल रही है। अंग्रेजी का प्रभाव तो अंग्रेजों के रहते भी इतना नहीं था जितना कि स्वतंत्र भारत में दिखाई देता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इस भाषा के प्रति हमारे मन में लगाव होना चाहिए। अपनी भाषा तो भावनात्मक रूप से हमारे दिल में बसनी चाहिए। षड्यंत्र के द्वारा हो सकता है कि थोड़ा बहुत व्यतिक्रम आ जाए, परंतु यह स्थिति देर तक नहीं ठहरने वाली है और न चलने वाली है। इसीलिए निकट भविष्य में हिंदी भाषा की अस्मिता को नष्ट कर जिस अंग्रेजी भाषा को वरीयता दी गई है, उसे टूटना ही है। पुनः हिंदी की प्रतिष्ठा होगी और हिंदी की महत्ता बढ़ेगी। यह दैवी विधान है। अतः हमें अभी से हिंदी भाषा को बचाने, उसे समृद्ध करने एवं प्रचारित करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।